नमो बुद्धाय सभी को। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपको पता है कि 2300 साल पुरानी इमारत आज भी मजबूती से खड़ी है। ना कि केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो कौन सी इमारत है और किस जगह पे स्थित है। यह है सांची स्तूप, जिसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध धरोहर में गिना जाता है। यह केवल ईंट और पत्थरों से बना एक स्मारक नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, सम्राट अशोक की दूरदर्शिता और भारतीय कला की अद्भुत विरासत का जीवंत प्रतीक है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि सांची स्तूप का इतिहास, इसकी वास्तुकला और इसके रहस्य और इसका महत्व। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले से स्थित एक छोटा सा नगर है। यह भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर और विदिशा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ऊंची पहाड़ी पर बना यह स्तूप दूर से ही अपनी भव्यता से लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक ने करवाया था। इतिहास बताता है कि कलिंग युद्ध के बाद लाखों लोगों की मृत्यु देखकर अशोक का हृदय बदल गया। उन्होंने युद्ध छोड़कर भगवान बुद्ध के बताए अहिंसा और करुणा के मार्ग को अपनाया। इसी के बाद उन्होंने पूरे भारत में अनेक स्तूप, विहार और बौद्ध स्मारकों का निर्माण कराया। सांची का महान स्तूप उन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर स्तूप होता क्या है। स्तूप एक गोलाकार धार्मिक स्मारक होता है, जिसके भीतर भगवान बुद्ध अथवा महान बौद्ध भिक्षुओं के पवित्र अवशेष सुरक्षित रखे जाते हैं। यह श्रद्धा और ध्यान का भी केंद्र होता है। सांची स्तूप की बनावट देखने लायक है। इसका विशाल गोलाकार गुंबज ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। गुंबज के ऊपरी बनी चौकोर संरचना को हर्मिका कहा जाता है। इसके ऊपर 3 छतरियां बनी हैं, जो बुद्ध धर्म और संघ का प्रतीक मानी जाती हैं। पूरे स्तूप के चारों ओर सुंदर पत्थर की रेलिंग बनाई गई है, जिसके बाहर श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। सांची स्तूप की सबसे सुंदर विशेषता इसके 4 विशाल तोरण द्वार हैं। ये चारों दिशाओं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में बने हुए हैं। इनके द्वारों पर भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक कथाएं, पशु पक्षी, वृक्ष, हाथी, घोड़े और अनेक धार्मिक प्रतीकों की अद्भुत नक्काशी की गई है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाई गई, बल्कि उन्हें धम्म चक्र, पद चिन्ह, बोध वृक्ष और खाली सिंहासन जैसे प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। बुद्ध की प्रतिमा क्यों नहीं बनाई गई? शुरुआती बौद्ध कला में भगवान बुद्ध को मानव रूप में नहीं दर्शाया जाता था। उनकी उपस्थिति को प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जाता था। बाद के समय में बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं, लेकिन सांची स्तूप प्रारंभिक बौद्ध कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। सम्राट अशोक के बाद यहाँ की मूर्तिकला उस समय के समाज, सांस्कृतिक, वस्त्र, पशु पक्षियों और जीवन शैली की झलक भी प्रस्तुत करती हैं। सांची परिसर में केवल एक स्तूप नहीं है, यहाँ कई छोटे बड़े स्तूप, बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार, अशोक स्तंभ अवशेष और प्राचीन मठ भी मौजूद हैं। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके बाद पूरी दुनिया में इसकी पहचान और बढ़ गई। सांची के पास एक संग्रहालय भी स्थित है। यहाँ खुदाई में प्राप्त मूर्तियाँ, शिलालेख, स्तंभ, सिक्के और अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। यह संग्रहालय सांची के इतिहास को और गहराई से समझने का अवसर देता है। सांची से मिलने वाली सीख। सांची हमें सिखाता है कि युद्ध से कभी अस्थायी शांति नहीं मिलती। सम्राट अशोक ने तलवार छोड़कर करुणा का मार्ग अपनाया और आज उन्हें एक विजेता से अधिक एक महान शासक के रूप में याद किया जाता है। भगवान बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, हिंसा का उत्तर हिंसा नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और धैर्य ही सच्ची विजय दिलाते हैं। सांची स्तूप भारत का सबसे सुरक्षित और सबसे प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध स्तूप माना जाता है। इसका मूल निर्माण लगभग 2300 वर्ष पहले हुआ था। यहाँ की नक्काशी विश्व की उत्कृष्ट प्राचीन कला में गिनी जाती है।
यह स्थान आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर वर्ष हजारों विदेशी पर्यटक यहाँ अध्ययन और दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, सांची स्तूप केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, हमें यह याद दिलाता है कि सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान इसकी इमारतें नहीं बल्कि इसके विचार होते हैं। दोस्तों, जब भी आप मध्य प्रदेश जाएं तो इस अद्भुत धरोहर को अवश्य देखें। हो सकता है कि वहाँ की शांत हवा, प्राचीन पत्थर और बुद्ध की शिक्षाओं की गूंज आपके जीवन को एक नई दिशा दे जाए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।